कभी-कभी हम उन चीज़ों से शर्माते हैं जो हमें दुनिया की सबसे कीमती दौलत दे चुकी होती है और कभी-कभी हम उस इंसान को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर चुका होता है। मेरी माँ की सिर्फ़ एक आँख थी और उस एक आँख को देखकर मैं डर जाता था, शर्माता था, नज़रें चुरा लेता था। स्कूल के दोस्तों ने मेरा मज़ाक उड़ाया, तेरी माँ तो भूतनी लगती है और मैं अंदर से टूटता गया। माँ मेरे खातिर रोज काम पर जाती, लोगों के जूठे बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी और फिर भी मुस्कुराती थी। पर मैं कभी नहीं समझ पाया उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द। वो मुझे देखती थी अपनी उस एक आँख से और मैं मुंह फेर लेता था। उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं, उस आँख की गहराई में कभी झाँका ही नहीं। आज जब ज़िंदगी में सब कुछ है, नाम है, पैसा है, आराम है, तब समझ आता है कि माँ की वो एक आँख ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। वो सिर्फ माँ नहीं थी, मेरी रोशनी थी, वो मेरी दुनिया थी। ये कहानी है एक बेटे की जो देर से जागा, लेकिन जब जागा तो बहुत कुछ हो चुका था। ये कहानी है एक माँ की जिसने अपनी आंखें देकर अपने बेटे को दुनिया दिखाने का तोहफा दिया, लेकिन बदले में क्या पाया? शर्मिंदगी, तिरस्कार और अंत में खामोशी। मेरी माँ की एक आंख खराब थी और यह बात मुझे हमेशा चुभती थी। जब मैं छोटा था तो माँ सरकारी स्कूल में काम किया करती थी। रसोई में खाना बनाती, बच्चों को थाली परोसती और दोपहर में झाड़ू पोछा भी करती थी। उस स्कूल में मैं भी पढ़ता था। माँ की एक आंख ठीक नहीं थी, वह सफेद और बेजान सी दिखती थी, जिस कारण से वो अजीब सी लगती थी। मेरे सहपाठी उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे देखो भूतनी आई। कोई हंसते हुए कहता, तुम्हारी माँ तो एक आंख वाली डायन है। और मैं बस झेप जाता था, चुपचाप खड़ा हो जाता। कभी कभी तो इतना शर्मिंदा होता कि क्लास में बैठते ही रोने लगता। लेकिन माँ को इस सब की परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसती, मेरी तरफ प्यार से देखती और जब मैं नजरें चुराता तो उनकी आंखों में अजीब सा सुनापन भर जाता था। एक दिन मैं उनसे कह दिया, माँ तुम स्कूल मत आया करो, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटा नहीं आऊंगी, और फिर कुछ नहीं बोली। उस दिन के बाद उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया, लेकिन काम नहीं छोड़ा। कहीं और नौकरी करने लगी, मैं स्कूल जाने लगा, माँ के बिना, बिना शर्मिंदगी के। लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन था जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया, पढ़ाई में अच्छा था। माँ ने जैसे तैसे काम करके मेरी फीस भरी, यूनिफॉर्म सिलवाई, किताबें दिलवाई। मैंने कभी नहीं पूछा कि उन्हें कैसे चलाना पड़ता है घर, क्या तकलीफें होती हैं। बस अपना काम, कमरा बंद करके पढ़ता रहा। माँ कभी कभी थकी हुई हालत में मेरे कमरे में आती और पूछती, बेटा कुछ चाहिए? और मैं गुस्से से कहता, नहीं चाहिए कुछ, बाहर जाओ। माँ चुपचाप मुस्कुराते हुए लौट जाती। एक दिन कॉलेज का इंटरव्यू था। माँ ने मुझे नया कुर्ता दिलवाया जो उन्होंने कई दिन तक पैसे जोड़कर खरीदा था। जब मैं इंटरव्यू से लौटा तो देखा माँ ने मेरी पुरानी किताबों को संजोकर एक कोने में सजा दिया और मेरी बचपन की तस्वीर के पास मेरी पहली पेंसिल को भी रखा था। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। माँ ने चाय बनाई, मैं पिया और फिर कमरे में चला गया। अगले दिन स्कूल से, कॉलेज से कॉल आया, मुझे दाखिला मिल गया। माँ की आंखों में चमक थी, लेकिन मुझे वो एक आंख अब भी अजीब लगती थी। फिर नौकरी लग गई, शहर छोड़कर चला गया। माँ ने कहा, बेटा जब भी फुर्सत मिले आ जाना। मैंने कहा, हाँ माँ जरूर। लेकिन फिर जिंदगी की दौड़ में ऐसा उलझा कि माँ से दूरी बढ़ती गई। माँ फोन करती तो मैं बिजी कहकर टाल देता।
कभी कभी तो उठाता ही नहीं। कई बार माँ ने पैसे भेजने को कहा दवाइयों के लिए। मैंने कह दिया, माँ मैं बहुत टाइट में हूँ, इस महीने अगले महीने भेजूंगा। वो कहती कोई बात नहीं बेटा, भगवान है ना। मैं सुनता और फोन काट देता। एक दिन कॉल आया, माँ अस्पताल में भर्ती है। मैं तब तक नहीं गया जब तक उनका हाल बहुत ज्यादा न बिगड़ गया। जब पहुंचा तो वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा बहुत देर कर दी आपने, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी हालत नाजुक है। मैं उनके पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा और पहली बार गौर से देखा। उनकी वही एक आंख जिसमें कभी मुझे शर्म महसूस होती थी, अब मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें पूरी दुनिया का प्यार समाया हो। माँ ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, मुस्कुराई और धीरे से कहा, बेटा तू आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनका माथा चूमा और वो फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली गई। माँ की मौत के बाद जब मैं घर वापस आया तो एक पुरानी संदूक में उनकी डायरी निकली। उनमें एक चिट्ठी मेरे नाम थी, मेरे बेटे के नाम। बेटा तू जब छोटा था तो एक सड़क हादसे में तेरी एक आंख चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुझे ठीक से देखने के लिए किसी की आंख चाहिए और मैंने बिना एक पल गवाए अपनी एक आंख तुझे दे दी। जब तू बड़ा हुआ, मेरी खराब आंखों से शर्माने लगा तो मुझे दुख होता था, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुशी थी कि मेरा एक आंख से तू दुनिया देख सकता। तू जो बन सका मेरी उसी एक आंख की वजह से बना। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही बेटा, बस तू खुश रहना, यही आशीर्वाद है मेरा। मैं वो चिट्ठी पढ़ता रहा और रोता रहा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने जो सबसे कीमती चीज पाई थी, माँ का प्यार, उसका कभी सम्मान नहीं किया। आज जब वो नहीं है तो उसकी हर बात याद आ रही है। वो रातें जब वो बिना खाए सो जाती थी ताकि मुझे दूध मिल सके। वो दिन जब उन्होंने अपनी बीमारी छिपाई ताकि मेरी परीक्षा खराब न हो। वो होली जब उन्होंने खुद रंग नहीं खेला ताकि मेरी नई शर्ट खराब न हो। और वो दिवाली जब उन्होंने मेरे जूतों के लिए अपने गहने बेच दिए। आज माँ नहीं है लेकिन हर कोने में उनकी यादें हैं। उनके हाथ की बनी रोटियां, उनकी साड़ी की हल्की सी महक, उनके बक्से में रखा मेरा टूटा हुआ खिलौना और वो एक आंख जिसमें उन्होंने पूरा जीवन जी लिया। अब जब मैं बच्चों को देखता हूँ, माँ को देखता हूँ तो दिल से चाहता हूँ कि कोई भी माँ कभी अपनी कुर्बानी को छिपाने की मजबूरी में न पड़े। जब मैंने प्रण लिया कि हर साल एक नेत्रदान शिविर लगवाऊंगा माँ के नाम पर, ताकि और कोई बेटा अपनी माँ की आंख को शर्मिंदगी का कारण न समझे। अब जब आईने में खुद को देखता हूँ तो माँ की वही आंखें मुझे अपनी ही आंखों में दिखती है। अब मैं उस आंख को देखकर शर्मिंदा नहीं होता, गर्व करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आंख नहीं थी, माँ की ममता थी, उनका बलिदान था, उनकी पूरी जिंदगी थी, जिससे मैंने इतनी देर से समझा। और अब जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। एक माँ जिसने अपनी एक आंख देकर अपने बेटे को दुनिया दिखाने का तोहफा दिया। वो कभी शिकायत नहीं करती, कभी कुछ नहीं मांगती, बस हर पल हमारे लिए दुआएं करती है। और हम कभी उसकी झुकी कमर को, कांपते हाथों को, थके हुए पैरों को और उस आंख में छिपे प्रेम को देख ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि माँ तो हमेशा रहेगी, पर नहीं, माँ एक दिन चुपचाप चली जाती है, बिना कुछ कहे, और पीछे छोड़ जाती है एक सन्नाटा, एक पछतावा और बहुत सी अधूरी बातें। अगर अब आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उन्हें गले लगाइए, उनसे कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके मौन प्रेम को समझिए, क्योंकि माँ हर जन्म में नहीं मिलती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस बेटे की कहानी है जिसने माँ की आंखों में देखा तो बहुत कुछ था, लेकिन देखने में देर हो गई।
ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल माई दास्तान डायरीज के साथ, जहां हर दास्तान सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन का आईना होती है। आपसे विनती है, इस कहानी को अपनी माँ के नाम जरूर शेयर कीजिए, ताकि किसी और को अपनी माँ को खोने से पहले उनका महत्व समझ आ जाए।